Our students, I Amarnath Jha going to discuss about worksheet number 30 of class 9th mathematics. This worksheet is for 17th September 2021. Children, let us prove the following theorem. If two lines intersect each other, दो लाइन intersect each other हो रहा है, कट intersect कर रहा है, then the vertically opposite angles are equal. vertically opposite angle equal होते हैं. तो उसको प्रूव करने के लिए पहले जो दिया होता है वो गिवन लिखते हैं. गिवन ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट ओ. इन फिगर 1 line AB and CT intersect each other at O. As a result, two pairs of vertically opposite angles, one is equal to 1 or 2, 3 and 4. Now we have to prove angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. Proof. रे देखिए, रे ओ ए क्या है, लाइन सी डी को सी डी पर है, तो ये एंगल 1 और एंगल 3 क्या होगा, लीनियर पेयर हो जाएगा. लीनियर पेयर में क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इजकल टू 180 डिग्री. तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए. अब इसी प्रकार ए बी पे ओ डी क्या है, लाइन ओ डी रे है, तो ये भी लीनियर पेयर हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 3. तो लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 2 इजकल टू 180 डिग्री. इसको इक्वेशन 2 बना. इक्वेट करेंगे एंगल 1 और एंगल 2 को, तो आर एच एस क्योंकि बराबर है 180 तो एल एच एस भी बराबर हो जाएगा. तो एंगल 3 यहाँ कट जाएगा, तो एंगल 1 इजकल टू एंगल 2. सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं एंगल 3 इजकल टू एंगल 4. हैंस प्रूफ. अब उसी को यूज करते हुए हमें सवाल दिए गए हैं करने के लिए. तो आइए देखिए, इसमें दिया गया है, चिल्ड्रेन लेट अस सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस यूजिंग आवर रिजल्ट. कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है. इन फिगर 2 रे ओ एस, देखिए ओ एस क्या है, इस पे स्टैंड कर रहा है, पी क्यू पर स्टैंड कर रहा है, पी ओ क्यू पर, और ओ टी इसका एंगल बाइसेक्टर है, और ओ आर इस एंगल का बाइसेक्टर है. तो हमें ज्ञात करना है ये एंगल आर ओ टी. सॉल्यूशन. चिल्ड्रेन, ओ एस रे स्टैंड पी ओ क्यू, ओ एस इस पे स्टैंड कर रहा है, तो ये प्लस ये इजकल टू 180 हो गया. पी ओ एस. अब देखिए कह रहा है पी ओ आर, मतलब ओ आर क्या है, इस एंगल का बाइसेक्ट कर रहा है. तो मान लिया जो कि इसका वैल्यू एक्स है, तो ये बराबर पी ओ आर बराबर में आर ओ एस बराबर में एक्स. ठीक है, तो ये हो गया एक्स, ये एक्स हो गया, तो ये भी एक्स. तो इसका मतलब पूरा वैल्यू हो गया 2x, पूरा वैल्यू हो गया 2x. पी ओ एस बराबर में 2s. इसी प्रकार ये आर ओ एस बराबर में ये हो गया 2 POS. अब ये बाइसेक्टर हैं, तो हम मान लेते हैं जो कि एस ओ टी बराबर में वाई, एस ओ टी बराबर में टी ओ क्यू बराबर में वाई. तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पूरा एंगल हो जाएगा 2y. क्यू ओ एस बराबर में हो जाएगा, या एस ओ क्यू बराबर में एस ओ टी का डबल यानी 2y. अब इसको प्लस करते हैं 2 और 3 को, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इजकल टू 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई इजकल टू 90 डिग्री. अब x प्लस वाई इजकल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये देखिए ये दोनों मान वैल्यू 2 और 3 का यूजिंग 2 और 3 फ्रॉम इक्वेशन 1.
सब्सटीट्यूटिंग 2 and 3 in 1, तो 2x प्लस 2y इजकल टू 180, तो x प्लस वाई इजकल टू 90 डिग्री। और x हमने किसको माना था, ये था x और ये था y, तो ये दोनों मिल करके ROT बन गया। ROT बराबर में 90 डिग्री। उसी पे आधारित सवाल है, आइए सवाल देखते हैं। यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है, आ, ये A और B है 2:3 में, तो हम मान लेते हैं A बराबर में 2x और B बराबर में 3y, 3x ही मान लेते हैं। अब देखिए ये तीनों मिल करके 180 बनाता है, तो लिखेंगे यहाँ पे या तो पूरा लिखे, ये बराबर में 90 डिग्री, 90 प्लस A प्लस बी इजकल टू 180 डिग्री। अब 90 और A के बदले है 2x प्लस 3x इजकल टू 180 डिग्री, तो ये 5x हो जाएगा। 5x इजकल टू 180 में से 90 गया तो 90, तो x इजकल टू हो जाएगा 18। अब इससे A बराबर क्या हो जाएगा, A के वैल्यू हो जाएगा 2x था हमारे पास, तो 36। B बराबर में हो जाएगा 54। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल मिलकर के 180 बनाता है, लीनियर पेयर एंगल बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गया 54 और सी की वैल्यू नहीं पता है 180 डिग्री, तो सी के वैल्यू हो जाएगा 180 में से 54 गया तो आपका आ जाएगा 126 डिग्री। सी की वैल्यू निकालना था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। 4 में XYZ की वैल्यू ज्ञात करें। अब ये देखिए ये 50 है, तो y बराबर में 50 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे लिखे, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल भी लिख। अब ये 50 प्लस x इजकल टू 180 बनाता है, 50 प्लस x इजकल टू 180, लीनियर पेयर। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 50, 130 डिग्री। तो x की वैल्यू हो गई 130 डिग्री और x बराबर में क्या हो जाएगा,